हाय एवरीवन। पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर कैसे बनाएं। देखिए, जब बात आती है ना हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की, तो देखिए प्रयास तो सभी करते हैं, है ना, कोशिश तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हो जाती हैं कि वो बड़ी बन जाती हैं बहुत ज़्यादा, और फिर रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप उन पर ध्यान दे लेंगे ना, उन पर काम कर लेंगे, तो आपका रिश्ता भी बेहतर बन सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है आपका रिश्ता। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी सी ही बातें हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें यही आती है दोस्तों, भले ही दिन में 10 से 15 मिनट आपको मिले, लेकिन आपको एक दूसरे को टाइम देना है, एक अच्छा क्वालिटी टाइम देना है, प्रॉपर टाइम देना है। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि आप दोनों ही जो है जॉब करते हो, हस्बैंड वाइफ आप लोग जॉब पे जाते हो, आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो डिनर टाइम होता है, जब आप डिनर करते हो उस समय, या फिर आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हो सुबह में, उस समय देखिए, ये आपको देखना है कि आप कौन सा समय एक दूसरे को दे सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन 10 से 15 मिनट कम से कम आपको एक दूसरे को देने हैं, और उस टाइम पर आपको एक दूसरे के बारे में बात करनी है। अगर हस्बैंड है तो आपको अपनी वाइफ के बारे में बात करनी है, सिर्फ उनके बारे में बात करनी है और किसी के बारे में नहीं करनी है। उनसे पूछना है आपको सबसे पहले, हस्बैंड हो या वाइफ, आपका आज का दिन कैसा रहा, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। और जब आप उनसे बात कर रहे हो उनके बारे में, तो आपको पूरी तरह से वहां पर प्रेजेंट रहना है। प्रेजेंट रहना है, ये मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि वाइफ हस्बैंड से कुछ बात कर रही होती है, उनको लगता है कि मैं कुछ बात करूं, हस्बैंड फोन में लगे रहते हैं, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ तुम बोलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं तुम बोलो। या फिर हस्बैंड वाइफ से बात करते हैं तो वाइफ टीवी में लगी रहती है, हाँ बोलो, उनका ध्यान पूरा टीवी में, हाँ बोलो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप बात कर रहे हो, एक दूसरे को आपको क्वालिटी टाइम देना है, आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आप फोन में बिजी हो, टीवी में बिजी हो, हाँ मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ बोलो आप, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखने वाली बात है। ये छोटी छोटी बातें ही कब बड़ी हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता, और हमारे रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जरूर करना है आपको, भले ही 10-15 मिनट ही सही, लेकिन एक दूसरे को प्रॉपर टाइम देना है। ठीक है, पहली बात तो ये रही। और दोस्तों एक चीज और बताऊंगी मैं आपको, देखो आपका रिलेशनशिप है ना, इसमें आपको एक दूसरे के प्रति, जैसे कि ये शब्द होते हैं ना, सॉरी, थैंक यू, इन शब्दों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों इन शब्दों से। और देखिए, अगर हस्बैंड कुछ काम कर रहे हैं, आप फ्री हो उस टाइम पर, तो आप पूछ सकते हैं, ओके आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है क्या, मैं आपकी मदद कर दूं, आपको कुछ हेल्प है तो मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, इस तरीके से। और देखो दोस्तों, दूसरी बात इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि आपका जो नेचर है ना, वो थोड़ा सा दयालु किस्म का होना चाहिए, हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों का। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। ठीक है, एक हस्बैंड है, उन्होंने अपनी वाइफ को वादा किया कि आज मैं शाम को जल्दी आऊँगा और हम लोग बाहर चलेंगे। ठीक है, खाने पर जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम आज शाम को बाहर चलेंगे। अब हस्बैंड बेचारे आ रहे थे जल्दी में, लेकिन उन्हें रास्ते में जाम मिल गया। अब जाम मिल गया, बहुत ज़्यादा जाम मिल गया, इस चक्कर में वो 1 घंटा लेट हो गए। अब 1 घंटा वो लेट हो गया, वो जैसे ही घर पर आए, वाइफ एकदम से तुनक के उनके ऊपर चढ़ गई कि तुमने कहा था कि मैं जल्दी आऊँगा और तुम जानबूझ के ऐसा करते हो, हमेशा तुम ऐसे ही करते हो। हस्बैंड बता रहे हैं कि जाम मिल गया था रास्ते में, इस वजह से मैं लेट हो गया, लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। तुम तो हमेशा ऐसा करते हो, मैं तो कब से तैयार होकर बैठी हूँ, इतना टाइम हो गया, ये है वो है, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
आपको समझना चाहिए एक दूसरे को, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और देखो दोस्तों, कई बार आपको है ना थोड़ी सी चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत पड़ती है। आप हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे के साथ रहते हो इतने समय से, तो आपको इतना तो एक दूसरे को समझना चाहिए कि मेरे हस्बैंड हैं और उनका नेचर कैसा है, वो हमेशा मुझसे किस तरीके से बात करते हैं, आज उन्होंने कुछ अलग बात करी तो ऐसा क्यों। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए हस्बैंड है, ठीक है, उनकी आज ऑफिस में बहुत अर्जेंट कोई मीटिंग है, उसकी वजह से वो थोड़ी टेंशन में भी हैं, ठीक है। अब सुबह का वक्त है, वो थोड़ा सा अपनी तैयारी कर रहे हैं जो भी है। अब बीच में ही बच्चा आ रहा है, वो रो रहा है इधर उधर, मतलब भाग रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, बच्चा जैसे खेलते हैं। अब इस चक्कर में हस्बैंड थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं। अब वो एकदम से वाइफ को बोलते हैं कि तुम इसको लेके जाओ, तुमसे ये भी नहीं संभाला जाता, ये इतना परेशान कर रहा है। अब देखो वाइफ है, वाइफ अगर वहां पर एकदम से तुनक के बोलेगी कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये क्या बात हुई। लेकिन वाइफ अगर समझदार होगी ना, तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, आज वो किसी टेंशन में है, इस वजह से वो परेशान है, वो ऐसा मेरे साथ कभी भी इस तरह का बिहेव नहीं करते हैं। तो वो चुपचाप से वाइफ अपने बच्चे को गोदी में उठाती है और वो दूसरे कमरे में ले जाकर उसको जो है खिलाना शुरू कर देती है, मतलब दूसरे रूम में ले जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके हस्बैंड ऐसे नहीं है, आज वो किसी टेंशन में है। अब वाइफ चली जाती है, हस्बैंड भी अपना समय से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। इस चीज पर भी बहुत बड़ी बात बन सकती थी, वाइफ हस्बैंड से गुस्सा हो सकती थी कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो इस तरीके से, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। उसने अपनी दिमाग से काम लिया और ये बात वहीं पर ख़त्म हो गई। शाम को हस्बैंड जब ऑफिस से लौटे, घर पर आए, तो बच्चे के साथ खेल रहे हैं, वाइफ से अच्छे से बात कर रहे हैं, उस बात का कोई मतलब ही नहीं हुआ, वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई, कोई बात बढ़ी ही नहीं। तो ये चीज़ें भी समझने की होती हैं, आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। अब देखो इसमें एक चीज़ और आती है। अब जैसे मान लीजिए हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा, कुछ हस्बैंड को बहुत ज़रूरी कुछ काम था, तो हस्बैंड को ये लगता है कि मतलब मैं भूल जाता हूँ, चलो मैं अपनी वाइफ को बोल देता हूँ और वो मुझे समय से याद दिला देगी। अब उन्होंने अपनी वाइफ को कह दिया कि मुझे ये काम है और तुम मुझे जो है ना शाम को याद दिला देना कि मुझे ये कुछ सामान लेकर आना है, तुम शाम को मुझे मैसेज कर देना, मुझे याद रहेगा और मैं लेकर आऊँगा। अब वाइफ जो है, वाइफ भी भूल जाती है। अब वो भी भूल जाती है, हस्बैंड अगला दिन हो जाता है, जब दूसरा दिन होता है तो हस्बैंड कहते हैं कि तुमने तो मुझे याद नहीं दिलाया। नहीं, वाइफ को याद आता है कि मैंने तो याद नहीं दिलाया। अब देखो हस्बैंड क्या कहते हैं, हस्बैंड कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, भूल जाते हैं, मैं भी तो भूल जाता हूँ, तुम भी भूल गई, कोई बात नहीं। नहीं तो देखो कई हस्बैंड क्या करते हैं, एकदम से तुनक के बोलते हैं, अरे तुमसे मैंने ये काम बोला था, तुम्हें वो भी याद नहीं रहा, एक ही तो काम बताया था कि तुम मुझे याद दिला देना, तुमसे इतना भी नहीं होता मेरे लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, लड़ाइयाँ बढ़ जाती है। लेकिन वहां पर हस्बैंड ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, मैं भी भूल जाता हूँ, तुम भी भूल गई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बात खत्म हो गई, कोई लड़ाई वाली बात ही नहीं हुई, है ना। तो इस तरीके से जब आप करोगे ना, तो ये छोटी छोटी जो चीजें मैंने आपको शुरू में ही कहा, छोटी छोटी चीजें ये बड़ी नहीं बनेंगी और कोई भी लड़ाई झगड़ा होने का मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, बात को बस सिर्फ समझना होता है और कुछ नहीं। और एक दूसरे के प्रति जब आप रिस्पेक्ट दोगे ना एक दूसरे को, तो ये छोटी छोटी चीजें कुछ नहीं कर पाएंगी आपके रिश्ते में। अब वहीं पर देखो एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं आपको। अब देखो मान लो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं, ठीक है। अब दोनों की टाइमिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे है, वाइफ को 9:30 बजे पहुंचना होता है और हस्बैंड जो है उनकी टाइमिंग है 9:45 की, यानी कि 9:45 की। अब दोनों ही साथ में जाते हैं। अब इस चक्कर में होता क्या है, हस्बैंड का थोड़ा लेट है 15 मिनट, तो हस्बैंड की वजह से वो वाइफ लेट हो जाती है जाने में अपने ऑफिस। तो इस चक्कर में क्या होता है, वाइफ को सुनना पड़ता है, कई बार बॉस सुनाते हैं। तो अब क्या करें, अब तो फिर हस्बैंड को क्या करना चाहिए कि क्योंकि हस्बैंड अपने समय से तैयार होते हैं, वो रेडी भी नहीं होते इतने में, वाइफ बोलती रहती है कि जल्दी करो, लेकिन फिर भी वो लेट हो ही जाते हैं। तो या तो हस्बैंड को ही या फिर वाइफ को खुद ही देखो उनको क्या करना चाहिए
कि देखो बॉस की तो रोज सुननी पड़ती है, इससे तो अच्छा क्या है, देखो 10 मिनट बाद भी, पहले भी निकलना है बाद में भी निकलना है। आप क्या कर सकते हो, आप हस्बैंड हो तो आप भी कर सकते हो, वाइफ अपने लिए खुद भी कर सकती है। आप अपने लिए कैब बुक कर लो, ऑटो बुक कर लो, अपना 10 मिनट पहले निकल जाओ, फिर भी निकलना ही है तो ये कर सकते हो आप। ये भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इससे भी निकल जाएगा, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए कई घरों में ना क्या होता है कि वाइफ जो है ना बहुत परेशान रहती है। मान लीजिए वाइफ घर में रहती है, हाउस वाइफ है, तो उसमें पूरी फैमिली भी है। अब वो अकेली लेडी पूरे घर में का संभालती हैं, बच्चे भी हैं पास में, 2 बच्चे हैं, फिर घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, माता पिता भी हैं, सबको देखना होता है। वो अकेली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके हस्बैंड सुबह चले जाते हैं, वो तो शाम को ही लौटते हैं, तो उनको नहीं पता चलता, कई बार नहीं पता चलता कि आप कितनी ज़्यादा परेशान हो। देखो आप क्या कर सकती हो, या तो आप अपने हस्बैंड को बताओ कि भाई मुझे इतनी परेशानी होती है, इतना सारा काम होता है, मैं थक जाती हूँ, मुझसे मैनेज नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। या तो आप अपने हस्बैंड को बताओ, या फिर हस्बैंड अगर देख रहे हैं कि मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा परेशान है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर एक हस्बैंड हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वाइफ के लिए कोई हेल्पर देख सकते हो, है ना, ढूंढ के ला सकते हो, ताकि उनको हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प हो जाए। अब ये क्या, देखो सुबह का वक्त है, बच्चे 2 बच्चे हैं वो रो रहे हैं, अब हस्बैंड भी गुस्से में है, गुस्से में मतलब जल्दबाजी में बिना नाश्ता किए घर से निकल रहे हैं। उससे तो बेहतर है ना कि आप एक हेल्पर ला दो उनको। इससे होगा क्या, आप भी खुशी खुशी अपने ऑफिस जाओगे, उनको भी हेल्प मिल जाएगी, उनके भी सारे काम हो जाएंगे इसलिए। तो आप ये कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों की वजह से घर है ना बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा, ये सभी छोटी छोटी सी ही चीज़ें होती हैं जो कि बहुत बड़ी बन जाती हैं। आप जरा सोच कर देखिएगा, यही रीज़न होते हैं जब घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा अगर आप समझ से काम लेंगे ना तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब इसमें लास्ट में मैं एक चीज़ और बताऊंगी दोस्तों, अपने लिए समय निकालना है। जैसे मैंने आपको पहले शुरू में कहा ना कि एक दूसरे को टाइम देना है 10 से 15 मिनट का, ठीक वैसे ही अपने लिए भी आपको टाइम देना है, सिर्फ अपने लिए, खुद से। अब देखो जैसे मानो हस्बैंड शाम को थोड़ा जल्दी आ जाते हैं ऑफिस से, आके उनको कम से कम थोड़ा 10-15 मिनट के लिए थोड़ा ऐसे रेस्ट चाहिए कि मतलब वो थोड़ी सी उनकी आंख लग जाती है। 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल शांति चाहिए, अपने रूम में उनको अकेला रहना है आधे घंटे के लिए, तो आप दीजिए उनको आधा घंटा। आप मत जाइए बिल्कुल, वो 10-15 मिनट सोना चाहते हैं तो सो जाएं। आप अगर हो, आपको शौक है पेंटिंग का, तो आप अपने शौक को पूरा करो, पेंटिंग करो। आप अगर एक हस्बैंड हो तो अपनी वाइफ को बोलो कि नहीं तुम्हें पसंद है पेंटिंग करना तो तुम करो। ये नहीं होना चाहिए, कई हस्बैंड क्या करते हैं, अरे क्या तुम पेंटिंग में लगी रहती हो, टाइम वेस्ट होता है बिना बात में, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो दोस्तों, थी छोटी छोटी बातें, लेकिन यही बातें कब बड़ी हो जाती हैं और कब हमारा रिश्ता खराब होने लगता है, हमें पता भी नहीं चलता, बहुत तेजी से हो जाती हैं ये सब चीज़ें। छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा ध्यान दोगे ना, यकीनन आपका रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत छोटी हैं, आपने भी सुनी ना अभी, बहुत छोटी बातें हैं और बहुत ही ईजिली हम इनको ठीक कर सकते हैं। वैसे आप क्या कहते हो इस बारे में, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ध्यान से। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।